The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. The showmates can product. The showmates Ruth Nikhar. नमस्ते, नमस्कार, राम राम। मैं आपकी अपनी मेज़बान रिचा शर्मा। हमारे साथ हमारी अपनी और आपकी प्यारी शोमी के साथ बैठे हैं। तो हमने बहुत सारी बातें की थी पिछले एपिसोड में। आज हम और भी बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जिससे बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा जो कि शायद हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, जो कि हमें शोमी बताएंगी। थैंक यू। तो शोमी का हाल बा? बढ़िया बा। बढ़िया बा। तो शोमी, आज हम कुछ बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में जो कि मैं आपसे जानना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी ज़रूर जानना चाहेंगे। तो मैं एक फ़िल्म की शूटिंग कर रही हूँ, जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों से। और ऐसा कुछ बताइए ना शोमी दैट कि जिससे मैं वापस घर आती हूँ और जिससे मुझे तुरंत एकदम ताज़गी वाली एहसास आ जाए और जो एक कि एकदम युवा जैसे मैं फ़ील करने लगूँ, क्योंकि इतनी थकान लगने लगती है मुझे अपनी त्वचा पे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए शोमी? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रिचा आपके संग जो हो रहा है ना, वो हमें सबके संग होते हैं। हम जानते तो है लेकिन उचित समय उचित चीज़ यूज़ नहीं करते। सो आपको भी पता है पोमोग्रेनेट फेस एंड बॉडी स्क्रबर। सो अगर घर पे आके आप नहा तो रहे हो एंड आई एम श्योर कि आप मेरा ही कोई फेस वॉश यूज़ कर रहे हो सकता है कैनियंग प्लस यूज़ कर रहे हो। बॉडी के लिए आप हो सकता है कि स्ट्रॉबेरी बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हो। बस थोड़ा सा थकावट में आप पोमोग्रेनेट जो बॉडी स्क्रबर एंड फेस स्क्रबर है उसको फुल फेस में अप्लाई करके, फुल बॉडी में अप्लाई करके, हल्का रब करके आप नहा लो। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत काम कर रहे हो। जबकि जब आप अगर बॉडी स्क्रबर और फेस स्क्रबर से नहाओगे ना, तो आपका वो जो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा स्किन का, उसके बाद देखोगे कि आप एकदम रिलैक्स हो गए और आपका स्किन भी रिलैक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा कैनफेयर सेरम अप्लाई कर लो। और अगर रात को वापस आए तो आप एज डिफाइंग सेरम, एज डिफाइंग जेल जो आपका बहुत फेवरेट है, और अगर लगेगा कि बहुत ड्राई है और बहुत दिन भर धूप में काम किया तो फेस में आप थोड़ा सा एंटी रिंकल क्रीम यूज़ कर लो और बॉडी में कोकोआ बटर बॉडी लोशन। सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन इट्स नॉट वेरी हेक्टिक। आप सिर्फ हल्का सा लो, पूरा चेहरा में हल्का रब कर लो, आप धो लो, आप बॉडी में अप्लाई कर लो, हल्का सा रब कर लो, आप धो लो। और उसके बाद फुल बॉडी में आप वॉशरूम में ही रख दो। कोकोआ बटर बॉडी लोशन ऐसे लिए पूरा बॉडी में अप्लाई कर लिए और निकाल के एज डिफाइंग सेरम, एज डिफाइंग जेल मॉइस्चराइजर यूज़ कर लीजिए। मुझे लगता है मैं एक एक करके थोड़ा एप्लीकेशन दिखाऊं। सबसे आगे मैं दिखाना चाहती हूँ एज डिफाइंग सेरम और एज डिफाइंग जेल मॉइस्चराइजर। शोमी, आप ये बताइए दैट एज डिफाइंड सीरम और एज डिफाइंड लोशन कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे और कैसे समझ में आएगा कि किस समय पे और कैसे? नहीं, ये रात को सोते वक्त एवरीडे यूज़ करना चाहिए। सबसे बड़ा बात है हमारा एजिंग प्रोसेस हर साल परसेंटेज की तुलना में बहुत कम है। मतलब हम एजेड होते हैं हर साल अगर नॉर्मल, अगर घर में रहे, धूप में ना निकले, आपके तरह हेक्टिक शेड्यूल में नहीं जा रहे, मतलब 3 बार सुबह से शाम तक आप शूटिंग कर रहे हो, उसके ऊपर मेकअप ही मेकअप, या तो दोपहर को भरा दोपहर में हम जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, राइट, या तो कहीं हम खेलने गए तो दिन भर हम लोग शाम को भी अगर सपोज करो कि कहीं ऐसा जगह में ओपन एयर में बैठे हुए हैं कि वहाँ बहुत धूल मिट्टी है और लोग बैठे हुए हैं, या रास्ते में कहीं बच्चों को पढ़ाने ले गए, या बच्चे जो 13, 14, 15, 16, 17 ईयर्स का भी, वो लोग भी वैसे धूल मिट्टी से आ रहे हैं, तब हमारा एजिंग प्रोसेस 1% से बढ़ के वो कहीं भी जा सकता है।
5% हो सकता है, 10% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आपका ये जो पूरा हेक्टिक डे जा रहा है ना, उसके बाद आप जब घर आ रहे हो, आपका महीना में हो सकता है कि आप नॉर्मल उस दिन नहीं जाते और इतना काम आप नहीं करते, तो आप अगर घर में सिर्फ सोए रहते, दरवाज़ा बंद करके रहते और थोड़ा सा ब्यूटी केयर करते, तो आपका हो सकता है कि 1% आपका एजिंग होता। लेकिन इसके वजह से वो एक दिन में आपका 5% बढ़ गया। सो आपको तुरंत उस एज को आपको रोकना पड़ेगा। अब रुक जाओ। सो उसी टाइम आपको एवरी डे रात को एज डिफाइंग सेरम और एज डिफाइंग जेल यूज़ करना चाहिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप क्या खो रहे हो और आपको क्या वापस मिल रहा है। तो शोमी, एक और चीज़ मुझे बताइए दैट कि ये जो आपने अभी बताया एज डिफाइन सीरम और ये करने से क्या इससे हमें एक्ने की जो प्रॉब्लम जो हमें दाने दाने हो जाते हैं गर्मियों में, तो उससे क्या हमें उसमें भी राहत मिलेगी? नहीं, उससे राहत नहीं मिलेगी। अच्छा। लेकिन अगर एज आपका 24-25 के ऊपर है और आपका दाने हैं, तब तो आपको कैनएक्टिव और कैनफेयर सेरम यूज़ करना पड़ेगा। इसी पे मैं आना चाहती थी, क्योंकि मुझे एक छोटा सा मुझे लगता है कि, और मैंने कैनएक्टिव आपका जो यूज़ किया, तो मुझे लगता है उसके इस्तेमाल से शायद बहुत कम हो गया है। आज इनफैक्ट मुझे पूछना था आपसे दैट कि शोमी मुझे बताओ। नहीं, अगर जिसको इस तरह का प्रॉब्लम है, जैसे आपका छोटा सा एक दाने आया है लेकिन आपका ये प्रॉब्लम है नहीं, अच्छा। तो आपका पोमोग्रेनेट फेस स्क्रबर से चेहरा धो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को चंदन जैसा हम लोग लगाते हैं ना, चंदन का लेप, वैसे थोड़ा सा कैनएक्टिव लेके वहाँ अप्लाई कर लो। अरे वो तो है ना, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जिसका बहुत ज़्यादा दाने हैं या बहुत ज़्यादा वापस आ जाते हैं तुरंत कुछ भी हुआ, चेहरा भर गया, उनके लिए कैनएक्टिव कैनफेयर सेरम। तो अभी हम फिर से आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर से बहुत अच्छी बातें हम हमारी त्वचा के बारे में जानेंगे शोमी के साथ। The showbiz, रूप निखार। The showbiz, रूप निखार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दैट खूबसूरती एक ऐसा उपहार है जो हमें प्रकृति से मिलता है, लेकिन ये प्रकृति ही हमसे हमारी खूबसूरती बहुत जल्दी ले भी लेती है अगर हम उसका ध्यान नहीं रखें, जिसके लिए हमारे पास हमारी एक मैजिशियन जो कि एकदम जादू कर देती हैं, शोमी बैठी हैं। और शोमी, फिर से मेरे पास एक और जो सवाल मेरे दिमाग में बहुत देर से आ रहा है, जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दैट ये जो पिंपल्स को जड़ से कैसे ख़त्म किया जाए। अभी आपने बताया कैनएक्टिव जो हम यूज़ करें, तो क्या हम उसको लगातार यूज़ करते रहेंगे, इस्तेमाल करेंगे उसका, तो उससे हमारे पिंपल्स की समस्या खत्म हो जाएगी? शायद आप भूल रहे हो, आपका और मेरा दोस्ती बहुत पुरानी है। बिल्कुल। और 2017 में मैंने क्या बोली थी कि मैं सबको बोल रही हूँ कि पिंपल नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं आना चाहिए, और मेरा ही चेहरा में 1, 2, 3, 4 आ ही जाते हैं, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पिंपल प्रोन स्किन थे। तो 2017 में मैंने एक रेजोल्यूशन लिए थे कि आज ये साल के बाद मेरे चेहरे में पिंपल नहीं आएंगे। तो मैंने क्या किए थे, रिलीजियसली कैनएक्टिव कैनफेयर सेरम दिन में 3 बार यूज़ करते थे। याद है? मुझे अच्छे से याद है। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। आपके संग जब स्विमिंग पूल के बगल में भी बैठते रहते थे तो मेरा चेहरे में कैनएक्टिव हुआ करता था। तो दिन में 3 बार मैंने कैनएक्टिव यूज़ करती थी, और उसके बाद ऑब्वियसली कैनफेयर सेरम यूज़ करती थी। मैं बाहर जाती थी तो कैनफेयर 45 ऑब्वियसली यूज़ करती थी, और जो करती थी वो है सोते वक्त कैनमिन जेल अप्लाई करके मैं कैनमिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती थी, क्योंकि इतना कैनएक्टिव यूज़ करने के बाद चेहरा थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, थोड़ा रुखे हो जाते हैं। तो रात को ऑब्वियसली मैं सोने के आगे जब रात का जो कैनएक्टिव कैनफेयर सेरम अप्लाई किए, उसके बाद कैनमिन जेल अप्लाई करती थी, और उसके बाद कैनमिन मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करती थी। और ये जो क्रीम और जेल है, ये आप सेंसिटिव स्किन, मतलब आपका पिंपल प्रोन स्किन है, दाने हैं, रैश है, कुछ भी है, आप ये क्रीम निश्चिंत से यूज़ कर सकते हो, और आपका स्किन का जो ग्लो है उसको पकड़ के रखने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो शोमी, इनफैक्ट आप मुझे ये भी बताइए दैट हमारी त्वचा अगर ऑयली है, जिसको हम तेलीय त्वचा बोलते हैं, या फिर रूखी है, ड्राई, तो वो हम कैसे जानें, कैसे हमारे दर्शकों को बताइए कि उनको कैसे पता चले, और किस तरह के शोमीज़ प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें उसमें भी राहत मिले। एक्चुअली अगर रिचा आप आओगे कभी ना हेल्पलाइन में, हमारे हेल्पलाइन ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब करीबन नहीं होगा तो 20-25 लड़की है, तो कुछ हिंदी का है, कुछ बंगाली का है, तो कुछ नॉर्थ ईस्ट का है।
अब प्रॉब्लम ये है कि आप देखोगे ना तो लगेगा कि कॉमेडी शो चल रहा है क्योंकि कोई तो बोल रहा है कि नहीं नहीं मेरा बिल्कुल ऑयली नहीं है स्किन, मेरा स्किन तो बिल्कुल ऑयली नहीं है, मेरा स्किन खिंचता है, मेरा स्किन सूखे है, मेरा स्किन रुके है। तब ये लोग समझाते कि नहीं मैडम आपका या नहीं सर आपका स्किन जो है वो डेड सेल्स जम के आपका वैसा ड्राई आपको महसूस हो रहा है, लेकिन अच्छा। आपका चेहरा लेकिन ऑयली है। आप कैन एक्टिव यूज़ करके देखो, ताकि कैन एक्टिव से कैन मिल्क या कैन फ्रेश बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मतलब गोरेपन थोड़ा जल्दी आ जाता है तो सबको ये है कि हम कैन फ्रेश यूज़ करेंगे या कैन मिल्क यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली अगर आपको पता नहीं है तो आप हेल्पलाइन में फ़ोन करो, आप कंसल्टेंसी लो, आप पता करो कि कैसे आप आपका स्किन को, मतलब आपका स्किन में प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप स्किन को कैसे और एनहांस कर सकते हो, आपका स्किन क्या है और उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपका स्किन को जो चाहिए वो आप यूज़ करो, ना कि प्रोडक्ट देखने में सुंदर है तो वो मैं यूज़ करूँगी। इसी के साथ मेरे दिमाग में एक और सवाल आया है शोमी, जो मेरे ख्याल से आप भी उसको जानती हैं और एक हमारी जो एक कॉमन दोस्त है जिसने शायद आपसे पूछने में उसको थोड़ी सी एक झिझक महसूस हो रही थी, उसने मुझसे पूछा दैट जो हमारी तस्वीर वो कई बार अखबार में देख लेती है और इसमें तो मुझे बोलती है कि कैसे, मतलब शोमी को आज मैं इतने सालों से जानती हूँ, तुम इतने सालों से जानती हो, लेकिन बिल्कुल भी मतलब झाइयाँ, मतलब उसका एक पॉइंट भी नहीं है, लेकिन वो कैसे मतलब उसके लिए बचा जाए। ये जो झाइयाँ हमारे चेहरे पे आ जाती है जिसको हम पिगमेंटेशन बोलते हैं, अगर झाइया है तो आपको जो है कैन मिल्क यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन इसका एक तरीका है। आपका अगर जहाँ स्पॉट है वहाँ पर कैन मिल्क आपको 10 से 15 मिनट अप्लाई करके रखना पड़ेगा, फिर फुल फेस में 2 मिनट अप्लाई करके हल्का रब करके आप चेहरा धो लो। रिचा एक बार कैन मिल्क का डेमोन्स्ट्रेशन देख लें। यस। मेरे लिए तो मतलब डेफिनेटली मैं आपके सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, लेकिन ये हमारे दर्शकों को तो मतलब मुझे लगता है पूरा मैजिक दिखा है आज। और तो इसको सिर्फ एक बार करके या फिर हम, जैसा कि आपने बोला कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत है, तो नहीं, मैं ये बोलती हूँ कि कैन मिल्क आप यूज़ करो, उसके बाद कैन फेस सीरम यूज़ करो, या रात को कैन मिल्क यूज़ किए तो आप एस्टिफाइंग सीरम और एस्टिफाइंग जेल यूज़ करो। लेकिन सबसे आगे मैं बोलूँगी कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट यूज़ करो। आपका चेहरे में पिंपल है, बिल्कुल रैशेस है, तो आप कैन एक्टिव कैन फेस सीरम यूज़ करके देखो, आपका चेहरा ब्लैक हो गया, आपको पता ही नहीं है कि आप काले हो गए कैसे, कि आप इतने गोरे थे लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे अगर आप बुरा नहीं मानोगे तो 2014 में रिचा को भी पता नहीं था कि रिचा कितनी गोरी है। उसको जब हम मिले और हम देख रहे हैं कि उनका चेहरा में पूरा एक ब्लैक टैन है, तो मैंने जब उनको बताई थी तो बोले नहीं नहीं मेरा तो ऐसे ही कलर है, मेरा तो बचपन से ऐसे ही है। लेकिन आज आप देख रहे हो मेरे बगल में वो बैठी हुई है और ऑब्वियसली बहुत मतलब रिलीजियसली प्रोडक्ट यूज़ करती है। अभी तो बहुत सारे, लेकिन मेरे ख्याल से एक प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास आने के आगे आप सारे मत यूज़ करो। आप या कैन मिल्क कैन फेस सीरम यूज़ करो, या तो आप कैन एक्टिव कैन फेस सीरम यूज़ करो। जिसका पिंपल प्रोन स्किन है वो कैन एक्टिव, जिसका पिंपल प्रोन स्किन नहीं है वो कैन मिल्क यूज़ करो। यूज़ करके आप देखो, आपको अगर रिजल्ट अच्छा आता है देन आप हेल्पलाइन में फ़ोन करो कि कैसे इसको रोक के, मतलब इतना जो आपका जो फ्रेशनेस है इसको आप कैसे होल्ड करोगे, वो लोग सारे चीज़ बता देंगे। क्योंकि इट्स अ साइंस। आपको सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर मॉइस्चराइजिंग करना पड़ेगा स्किन को, आपको हाइड्रेशन पार्ट स्किन का मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो मैं धीरे धीरे बताऊँगी, लेकिन पहले आप यूज़ करके देखो कि आपको रिजल्ट तो आ रहा है। बिल्कुल। सो खूबसूरत होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके लिए सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। इसी सकारात्मक सोच के साथ हम फिर से आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। The showbiz रूप निखार, showbiz रूप निखार। तो शोमी, आप हमारे रूप निखार के दर्शकों को कृपया बताएं दैट हमारे ये प्रोडक्ट्स, शोमीज़ कैन प्रोडक्ट, यू कैन, आई कैन, वी ऑल कैन,
कहाँ पे मिलेंगे, कौन सी वेबसाइट पे, और प्लीज़ थोड़ा सा इस बारे में। बहुत जल्द आप लोगों के शहर में हम आ रहे हैं। आपका कोई भी बगल में कोई कॉस्मेटिक शॉप हो वह आप खबर ले सकते हो, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल पता नहीं कि हर एक जगह में मिल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए ईजीएस्ट वे है कि आप फ़ोन कर सकते हो, हमारा जो हेल्पलाइन जा रहा है उसमें फ़ोन कर सकते हो। आपको हेल्पलाइन में फ़ोन करना मतलब प्रोडक्ट लेना ही होगा ऐसा कुछ नहीं। आप पता कर सकते हो कि आपका स्किन में प्रॉब्लम क्या है और एग्जैक्टली आपको कैसे केयर करना चाहिए वो आप पता कर सकते हो। आप हेल्पलाइन में भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो, आप अमेज़न फ्लिपकार्ट में भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। आप सुहाना शॉप बोल के एक ऐप है, उसमें भी उसको डाउनलोड करके उसमें बहुत सारे चीज़ मिलते हैं, लेकिन उसमें भी सोमी स्कैन प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वहाँ भी आप अप्लाई मतलब प्रोडक्ट ले सकते हो। और ये छोड़ के हमारा वेबसाइट भी है, तो वेबसाइट में भी जाके आप ऑर्डर कर सकते हो। अरे वाह, और हेल्पलाइन तो है ही जिसमें आप अपनी कोई भी समस्या का समाधान आपको तुरंत मिलेगा। तो शोमी, थोड़ा सा आज बालों के लिए बात करते हैं। दैट बालों में एक जैसे समटाइम्स ना मुरझा जाते हैं, कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत मुरझाए हुए लग रहे हैं बाल। तो उसके लिए हम कैसे, मतलब कि उसमें एक जान आ जाए बालों में, तो उसके लिए आप कौन सा अपना प्रोडक्ट आप। ये बहुत अच्छा बात बोलो कि आपका हेयर में जान कैसे आएगा। हेयर फॉल नहीं लेकिन जान। आप क्या करोगे, इसको बहुत जानना ज़रूरी है। आपको शैम्पू ना मिक्स एंड मैच करना चाहिए। मतलब पहले एक शैम्पू जो ऑयल को बिल्कुल काट देता है और उसके बाद ऐसा एक शैम्पू जो नॉरिश करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंडीशनर यूज़ करते हैं या कुछ सेरम यूज़ करते हैं, हाँ डेफिनेटली, लेकिन सबसे पहले आपको जवा आंवला शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा। एक बार आप जवा आंवला शैम्पू यूज़ कर लो, आप हेयर को धो लो, बालों को धो लेने के बाद आप आर्गन ऑयल शैम्पू यूज़ करो। आर्गन ऑयल शैम्पू एंड कंडीशनर का डेमोन्स्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं। चलिए। कितना अच्छे से और इतना आकर्षक, इतनी जान आ गई पूरे बालों में। ओ माय गॉड। और अगर फटाक से आप मतलब आप अगर आए हो ऑफिस से या कहीं से और आपको कहीं जाना है, शादी या पार्टी कहीं जाना है और आपका हेयर एकदम बेजान है, शैम्पू करने का टाइम नहीं है, या तो ऑफिस से कहीं जाना होगा, तो आप बस कैरी कर लो सैटिन स्मूथ, उसको रूखे बालों में ही अप्लाई करके ब्रश कर लो। देखो आपका हेयर एकदम बाउंसी हो जाएगा। अरे देखना है? हाँ, देखना चाहते हैं। आप जब हेयर ब्लो ड्राई कर रहे हो या स्ट्रेटनिंग कर रहे हो या कोई भी तरह से आप हेयर में कुछ स्टाइलिंग कर रहे हो, तो पहले सैटिन स्मूथ अप्लाई कर लो, तो फिर आपका हेयर जलेगा नहीं। इसलिए ये आपको ज़रूरत है, लेकिन बाकियों के लिए हेयर स्टाइलिंग के लिए आप अगर सैटिन स्मूथ यूज़ कर लो तो आपका हेयर एकदम स्मूथ रहेगा। एक छोटा सा और मेरे मन में बड़ी देर से ये सवाल आ रहा है दैट ये जो कैन फेयर सीरम मैं लगाती हूँ रात में, और जो ब्राइटनिंग क्रीम, तो वो भी क्या ग्लो के लिए, या फिर अगर हम अचानक से कहीं पे हैं और हमें तुरंत एक चेहरे पे ग्लो चाहिए तो उसके लिए भी कोई प्रोडक्ट है आपका? नहीं, हमारा जो ब्राइटनिंग क्रीम है, नाइट रिपेयर एंड ब्राइटनिंग क्रीम, ये तो रात को आप अप्लाई करोगे तो स्किन बहुत ग्लोइंग होगा, लेकिन इसको अप्लाई करके आप बाहर नहीं जा सकते। अगर सपोज करो कि तुरंत आपका चेहरा को एक मतलब मुरझाया हुआ है, आप वापस आए हो घर और उसके बाद तुरंत कहीं जाना होगा, आपके पास अगर आधा घंटा टाइम है, तो आप सॉफ्ट मास्क पैक अप्लाई कर लो और उसको धो लो और उसके ऊपर कैनफेयर सीरम अप्लाई करके छोड़ दो। या तो आप सॉफ्ट मास्क पैक अप्लाई करने के बाद थोड़ा कैनफ्रेश टोनर या रोज़ वाटर स्प्रे करके छोड़ दो। थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा स्किन, बट उसको एब्जॉर्व करने दो। आधा घंटा बाद आप देखोगे कि वो सफ़ेद जो है स्किन में था वो चला गया और आपका स्किन एक डिफरेंट लेवल का ग्लो कर रहा है। तो ये हो गया आपका छोटा सा टिप्स, लेकिन ग्लो नहीं, आपको आपका स्किन को ठीक करना है।
तो अगर आपका स्किन में दाने हैं तो आपको कैनएक्टिव कैनफेयर सीरम यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका स्किन में झैया है तो आपको कैन मिल्क यूज़ करना पड़ेगा, कैनफेयर सीरम यूज़ करना पड़ेगा। और ब्राइट रिपेयर एंड ब्राइटनिंग क्रीम तो मैं बोल रही हूँ कि मैं एज डिफाइंग सीरम, एज डिफाइंग जेल यूज़ करने के बाद बहुत टाइम हम एंटी रिंकल क्रीम नहीं यूज़ करते हैं, नाइट रिपेयर क्रीम यूज़ करते हैं, क्योंकि नाइट रिपेयर क्रीम आप रात को अप्लाई करके सोओगे तो सुबह उठ के आप खुद को कुछ और ही पाओगे। अच्छा शोमी, आपने बताया हेल्पलाइन क्या 24/7 24 घंटा या नहीं, हमारा 10:30 से 7:30 बजे तक हेल्पलाइन 10:30 से 7:30। और भी एक टिप्स दे देती हूँ हेल्पलाइन के लिए। हमारा ये शो 11 से 11:30 होता है, तो आप लोग 11 से 11:30 12 बजे छोड़ के फ़ोन कीजिए, क्योंकि इस टाइम में ट्रैफिक बहुत होते हैं, सब कोई फ़ोन करते हैं तो आपको मिलेगा नहीं शायद फ़ोन। लेकिन आप 12:30 बजे के बाद अगर फ़ोन नंबर याद करके फ़ोन करोगे तो तुरंत फ़ोन मिल जाएगा, और आप डिटेल्स में पूछ सकते हो, तो वो लोग आपको डिटेल्स में बता भी सकते हैं। तो जब भी टाइम हो, तो मुझे लगता है कि उस टाइम में इतना ट्रैफिक रहता है कि फ़ोन थोड़ा सा मिलना चांसेस कम है। ऐसा नहीं कि मिलते नहीं है, मिल जाता है, क्योंकि हमारा जो एक ही लाइन में 3 4 5 लाइन एक संग चलते हैं, सो डेफिनेटली आपको मिल तो जाएगा। लेकिन मेरा टिप्स देते देते आदत पड़ गया टिप्स देने का। तो शोमी, इतनी सारी चीज़ें जो हमने जानी और भी बहुत सारी जानना चाहेंगे, और मैं तो आज इतने सारे सवाल आपके पास लेके आई थी, तो एक छोटी सी, आज आपने बहुत सारी टिप दी है, एक छोटी सी टिप आज हमारे दर्शकों को और दोस्तों को प्लीज़ फिर से बता दें। मेरा हमेशा एक ही टिप रहता है, खुद को प्यार कीजिए, खुद को जानिए, खुद का स्किन को क्या चाहिए एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। जो प्रोडक्ट सुंदर है खुद में, मतलब अपने आप में, वो आपको सुंदर करेगा ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो प्रोडक्ट सुंदर करेगा वो प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, जान के यूज़ कीजिए। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका स्किन को, आपको हेयर को क्या चाहिए, आपका बॉडी को क्या चाहिए। आप जानते हैं ना कि जब प्यास लगता है तब प्यास लगता है, तब भूख नहीं लगता है, और जब भूख लगता है तब प्यास नहीं लगता है, तब भूख लगता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि काफ़ी टाइम हमें प्यास लगता है लेकिन हम समझ नहीं पाते, और हम लोगों को लगता है कि हम भूखे हैं, पानी पीने से वो काम हो जाएगा। सो अगर ये छोटा सा चीज़ हम लोग फ़र्क नहीं कर पाते हैं तो स्किन के बारे में ऐसा गलतियाँ हो जाते हैं। प्लीज़ फ़ोन कीजिए, पता कीजिए, पता करने के बाद आपको मन करेगा आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, लेकिन पहले पता तो कीजिए कि आपका स्किन को प्यास लगा है कि भूख। तो शोमी की इसी बात के साथ, और जैसा कि हम सब जानते हैं एज इज़ जस्ट अ नंबर, हम फिर से मिलेंगे रूप निखार में। नमस्ते, नमस्कार। The show